सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं इस टाइम अमेरिका में कैलिफोर्निया में रह रही हूँ। तो यहाँ के कुछ लोकेशंस, कुछ मंदिर, कुछ गुरुद्वारे, इस टाइप के वीडियोस तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। पर आज बात करते हैं अमेरिका के घरों की। तो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अमेरिका के घर कैसे होते हैं। मैं दिखाने जा रही हूँ मेरे रेंटेड अपार्टमेंट का होम टूर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि अमेरिका में बिल्डिंग्स कैसे होती है। अगर आप मेरे पीछे की ये बिल्डिंग देखेंगे तो ये पूरी जो बिल्डिंग बनी है, ये पूरी बिल्डिंग लकड़ी से बनी है। और इस बिल्डिंग में आपको 6 फ्लैट देखने के लिए मिलेंगे, 3 फ्लैट इधर और 3 फ्लैट उस साइड। तो चलिए अब चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाती हूँ कि अंदर से ये घर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एंट्री की बात करें तो ये है यहाँ का डोर। और अगर आप डोर देखेंगे तो डोर में आपको ना तो कोई कुंडी दिखेगी, ना कोई ताला दिखेगा। तो यहाँ पर लॉक सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ का जो लॉक सिस्टम होता है वो प्रॉपर्ली डिजिटल होता है, जो कि नंबर लॉक से खुलता है। और साथ ही साथ इसको आप अपने फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए लॉक को ओपन करते हैं और चलते हैं अंदर। लॉक ओपन, तो आइए अब चलते हैं घर के अंदर और मैं दिखाती हूँ आपको अंदर का व्यू। तो सबसे पहला काम, घर का डोर बंद किया जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम घर का डोर जो है वो खुला नहीं छोड़ सकते। और घर का डोर जैसे आप बंद करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिखेगी वो है हमारा नेशनल फ्लैग। क्योंकि अभी रिसेंटली 15 अगस्त गया है और ये फ्लैग मेरी बेटी ने बनाया था। और मैं चाहती हूँ कि डेली वो इस फ्लैग को देखे और इसको याद रखे कि ये हमारा नेशनल फ्लैग है, इसके बारे में पढ़े, इसके बारे में जाने। इसलिए मैंने इसको स्टिक किया है। और तो जैसे ये डोर है, डोर के लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा यहाँ पर एक स्विच बोर्ड। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिखेगा एक रिमोट। ये रिमोट कोई एसी रिमोट नहीं है। ये रिमोट क्या है, रुको मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये रिमोट है फैन लाइट रिमोट। तो ये फैन के साथ ही लाइट अटैच है। और ये फैन अगर आप देखेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको फील होगा कि इस फैन में 5 पंखुड़ी है। और ये फैन भी जो ऑपरेट होता है वो भी रिमोट की हेल्प से होता है। ये देखिए, ये चल गया। वैसे तो हम लोग फैन का यूज ज्यादा करते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ती नहीं है। तो बहुत कम घरों में आपको फैन देखने के लिए मिलेंगे। अब देखते हैं साइड में। इस साइड में मैंने रखा है डाइनिंग टेबल। अगर आप देखेंगे तो ना इसको निकालने की जगह है ना कुछ भी, क्योंकि हमने जस्ट साइड में रखा हुआ है। बहुत रेयर हम इस डाइनिंग टेबल का यूज करते हैं। कभी कभी हम बेटे को बैठा देते हैं खाना खिलाने के लिए, उसके साथ बैठ जाते हैं ताकि वो यहाँ के तौर तरीके सीखे। क्योंकि और दूसरा चीज, हम लोग मोस्टली जब गेस्ट आते हैं तब इस डाइनिंग टेबल का यूज करते हैं, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को नीचे बैठ के खाना खाना बहुत पसंद है। दूसरा चीज, इसको साइड में रखने का एक और रीजन है, वो है हमारा छोटा सा बच्चा। क्योंकि घर बहुत छोटा है तो उसको खेलने के लिए भी तो जगह चाहिए। तो ये जो पूरी, अगर आप देखेंगे यहाँ पर पूरी जगह हमने खुली छोड़ी है, वो है इस बच्चे के लिए, ताकि ये अपना अच्छे से इंजॉय करे। आया हमने सोफा, और ये जो सोफा है ये कुछ इस तरीके से है, जो कि यहाँ पर खुलता है। यहाँ पर हम अपना चाय वाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक जो भी हमें बैठकर पीना है शाम को, वो बैठकर हम पीते हैं। और यहाँ पर मिलता है साथ ही साथ हमें चार्जिंग पॉइंट, तो दैट हमारा फोन भी अगर चार्ज नहीं है तो यहाँ पर चार्जिंग में लगाकर हम अपना फोन भी चार्ज कर सकते हैं। दूसरा ही साथ ही ये सोफा हम लोग यूज करते हैं हमारा टीवी देखने के लिए। अगर सामने देखेंगे तो सामने हमने रखा हुआ है टीवी। सो टीवी देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और दूसरा चीज, ये सोफा जो है, ये सोफा खुलकर बन जाता है बेड। अभी मैं आपको खोलकर नहीं दिखाऊंगी। तो ये सोफा हमारा खुलकर बेड भी बन जाता है। अगर घर पर कोई गेस्ट आ रहा है, सो रहा है, तो हम उसको एज अ बेड भी यूज करते हैं। तो ये था छोटा सा एरिया। यहाँ साइड में मैंने रखी है ये लाइट, और यहाँ पर है ये एक टेबल। जो इस टेबल में मैंने सिर्फ यूज किया है अपना इंटरनेट राउटर, और कुछ भी नहीं। देखें, अगर आप, ये घर बहुत ही सिंपल है। मैंने डेकोरेशन के ज्यादा कोई आइटम नहीं रखे हैं, क्योंकि हमारा प्लान है हम शिफ्ट होंगे। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि किसी और लोकेशन में घर ढूंढते हैं और वहां देखेंगे मे बी नेक्स्ट ईयर। इसलिए मैं नहीं चाह रही हूँ कि हम अननेसेसरी सामान घर में रखें। और दूसरा देश है, तो जब तक हमारा मन नहीं बनता है प्रॉपर्ली यहाँ सेटल होने का, तो हम नहीं चाहेंगे कि हम घर में बहुत सारा सामान भरें। चलते हैं इस साइड। यहाँ पर एक छोटा सा रूम, जो नॉर्मली यहाँ पर लोग यूज करते हैं स्टोरेज, एज अ स्टोरेज, बट मैंने इस रूम को यूज किया है एक मंदिर की तरह। तो मैंने जो किया है, अपना छोटा सा मंदिर यहाँ पर सेटअप किया है। अगर आप देखेंगे तो ये है मेरा छोटा सा मंदिर यहाँ पर। तो यही साथ में अब चलते हैं, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको एसी कंट्रोलर। तो यहाँ पर एसी के लिए कोई रिमोट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको सेंट्रलाइज एसी मिलते हैं। तो उसका जो होता है, ये एसी कंट्रोलर यहाँ पर लगा हुआ है। अब प्रॉब्लम इस एसी की यही होती है कि अगर आपको रात को 12 बजे भी उठ के एसी बंद करना है, तो भाई आपको वहां से उठ के अपने बेडरूम से यहाँ पर आकर इसको बंद करना पड़ेगा, या आपको हीटर ऑन करना है, कुछ भी। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन हम लोगों को मिल जाते हैं, कूल और हीट का। तो यहीं से हम लोग एसी भी चला लेते हैं और यहीं से हम लोग हीटर भी चला लेते हैं। दोनों काम एक ही से यूज हो जाता है। तो यहाँ पर सेंट्रलाइज एसी होते हैं। अब अमेरिका के घरों की 3 ऐसी चीजें जो सबसे डिफरेंट होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बाहर बता दी थी कि यहाँ पर घर जो होते हैं लकड़ी के होते हैं। तो दूसरा चीज है, ये देखिए, ये रहा
फ्लोर, ये फ्लोर भी पूरा लकड़ी का है, इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि फ्लोर पर ज्यादा पानी या पोछा ना लगा जाए, क्योंकि ये लकड़ी का बना होता है। तो उससे क्या होता है, अगर ज्यादा पानी जाएगा या पोछा लगेगा तो यह लकड़ी जो है फूल जाती है। तो यहाँ पर सफाई का भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। आप इजीली वैक्यूम क्लीनर सारे घर में घुमा दीजिए, सफाई समझे हो गई है, क्योंकि डस्ट भी नहीं आता है, डोर प्रॉपर्ली पूरा टाइम बंद रहता है, तो ज्यादा घर गंदा नहीं होता है। जो गंदा होता है बच्चा इधर उधर खाना बना गिराकर वही करती है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये फायर अलार्म, जो कि आपको यहाँ पर हर घर में देखने के लिए मिलेगा। और इससे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है हम इंडियंस को, क्योंकि भाई जब हमारे पराठे बनते हैं ना रसोई में और हमारी दालों में तड़का लगता है, तो ये फायर अलार्म पूरे मोहल्ले को बताता है कि हमारे घर में खाना बन रहा है और उस घर में कोई इंडियन रह रहा है। तो इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम इंडियंस को ही होती है। ऑन करते ही बेडरूम भी जो है कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। सबसे पहले यहाँ पर जो विंडोज होते हैं यानी कि कर्टन, ये फोल्डिंग्स होते हैं। यहाँ पर कर्टन लगाने का कोई सीन ही नहीं है, तो कर्टन मैं इंडिया से लेकर आई थी, वो एज इट इज पड़े हुए हैं। दूसरा चीज आपको यहाँ पर मिलेंगे ये चार्जिंग पॉइंट। अगर आप देखेंगे इनके आसपास आपको कोई भी स्विच नहीं मिलेगा, क्योंकि चार्जिंग पॉइंट या कुछ भी सॉकेट्स होते हैं उनके आसपास स्विच नहीं होते हैं, जस्ट सॉकेट्स ही हम लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पर लगाया है बेड, और बेड के इसी रूम में हमने लगाया हुआ है एक छोटा सा सेटअप देख के आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि किस चीज के लिए। तो ये सेटअप है मेरे हस्बैंड का वर्क प्लेस। तो जब भी वो ऑफिस का काम घर से करते हैं तो वो यही बैठकर अपना काम करते हैं, सो दैट हम लोगों को डिस्टर्ब ना हो, मैं किचन में या उनको डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि किचन और जो लिविंग एरिया है वो दोनों आसपास में है। तो किचन में आपको पता ही है काम करने से आवाजें होती रहती है, तो वो अपना शांति में बैठकर यहाँ पर काम करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। उसी के साथ मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है एक बोर्ड, जिसमें कुच्चू को मैं थोड़ा बहुत पढ़ाती हूँ, और साथ ही साथ ये बॉक्स है जिसमें उसके टॉयज भरे पड़े हैं। इसी तरफ हमने सेटअप किया है ये छोटा सा प्रिंसेस हाउस कुच्चू का। ये आपने उसके बर्थडे ब्लॉग में भी देखा था कि उसको बर्थडे गिफ्ट में ये चाहिए था, तो ये हमने यहाँ पर सेटअप किया है। तो मेरे जितने कपड़े हमारे रेगुलर यूज के इधर उधर जाने के और हमारे जो लगेज है वो सब मैंने यहाँ सेटअप किए हुए हैं। ये रूम कभी भी साफ नहीं रहता है, मैं जितनी बार भी इसको साफ करूंगी, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी हैं आएंगे, कपड़े निकालेंगे और इधर उधर फैला देंगे। तो ये है, तो आप जानते ही हो अलमीरा कभी भी किसी की अच्छे से सेटअप नहीं हो सकती है। फिर भी मैंने वीडियो बनाने के लिए बहुत अच्छे से सेटअप की है, बट अभी थोड़ी देर में वो आएगी, अपने ड्रेसेस निकालेगी और फिर खराब कर देगी। तो ये डोर बंद करते ही हम चलते हैं कुछ इस तरफ आने के बाद हमें यहाँ पर मिलता है ये हमारा वॉश बेसिन यानी कि सिंक। और सबसे अच्छी मेन बात पता है क्या है, यहाँ पर ना आपको हर जगह स्टोरेज बॉक्स मिलेंगे। मतलब अगर आप देखेंगे इसके नीचे इतने सारे स्टोरेज बॉक्स हैं, और जो कि वो सारे के सारे फुल है। साथ ही हमारा है वॉशरूम, अटैच वॉशरूम। तो चलो दिखाती हूँ वॉशरूम कैसे होता है। वॉशरूम भी ये बहुत छोटा है, यहाँ पे बहुत ही कंजेस्टेड है। तो ये छोटा सा सीट है जहाँ पर एरिया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और सबसे मेन थिंग वॉशरूम में यहाँ पर आपको जेट नहीं मिलेगा भाई, यही इसी से काम चलाना पड़ता है, जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं। तो हम लोग अपने इंडियन जुगाड़ तो कर ही सकते हैं, वो तो आपको पता ही है। तो हमने भी इंडियन जुगाड़ करे हुए, बट मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगी वो क्या है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेंगे कि आप खड़े होकर यहीं पर कपड़े धो लो, बाथरूम में बाल्टी रख लो या कुछ भी रख लो, क्योंकि यहाँ पर उतना स्पेस ही नहीं होता है। यहाँ पर वॉशरूम्स में आपको नहाने के लिए प्रोवाइड किया जाता है बाथ टब। तो ये रहा बाथ टब, जिसमें मैंने ये मैट लगाया है, क्योंकि कई बार मैंने नोटिस किया कि नहाते समय जब पैरों में साबुन लगा हुआ था तो पाँव स्लिप हो गया। अब इतना छोटा बच्चा है तो हमें डर रहता है कि बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने ये लगा लिया है यहाँ पर। इससे स्लिप होने का कोई डर नहीं रहता है। और यहाँ पर ताकि जो पानी है वो पानी बाहर ना आए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लोर जो है लकड़ी के हैं और लकड़ी में पानी आने से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए हम लोग उसको कवर करके रखते हैं इस तरह से। बहुत जगह आपको देखने के लिए मिलेंगी कि ग्लास होगा, बट यहाँ पर इस तरह कर्टन यूज होते हैं। तो हमने डबल कर्टन का यूज किया हुआ है। जो पहला है अंदर वो प्लास्टिक और बाहर है कॉटन, सो दैट दोनों तरीके से वो कवर हो जाए। तो ये था वॉशरूम। तो लिविंग और बेडरूम का तो मैंने आपको दे लिया। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो अब आपने देख लिया है, तो ये तो था लिविंग, और इसी के साथ साथ अटैच है हमारा किचन। सबसे पहला स्लैब जो आता है वो मैंने डेकोरेट किया हुआ है फैमिली मेंबर्स की फोटो से, जहाँ मेरे इन-लॉज की फोटो, मेरे पेरेंट्स की फोटो, हमारी फोटो और कुछ के कुछ फोटो, और उसका वो फादर्स डे का फर्स्ट गिफ्ट जो उसने बनाया था वो मैंने रखा हुआ है। यहाँ मैंने रखा है वाटर फिल्टर। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके के फिल्टर होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिक जो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं उस टाइप के नहीं है, यहाँ पर इस तरह के फिल्टर चलते हैं। तो हमने यहाँ पर ये रखा हुआ है। तो अब आते हैं किचन की तरफ, जो कि है मेरा सबसे फेवरेट एरिया। क्योंकि जैसे मैं आपको बोल रही थी ना शेल्फ की बात, अगर आप पूरा किचन देखेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ शेल्फ ही शेल्फ यूज दिखाई देंगे। और मैं आपको खोलकर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सारे शेल्फ मैंने भरे हुए हैं, सारा सामान। अभी भी ऐसा होता है कि कुछ सामान मैं लेकर आती हूँ, मुझे वो स्टोरेज में रखना पड़ता है, क्योंकि मैंने इनको सब पूरी तरह भरा हुआ है। किचन, तो किचन की बात करें तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ये माइक्रोवेव मैंने खरीद के लगाया है, क्या ये फ्रिज मैंने लेकर लगाया है, तो जी नहीं। तो अमेरिका में अगर आप
घर रेंट पर ले रहे हैं तो ये जो इक्विपमेंट्स हैं ये आपको यहाँ पर मिलती है। तो स्टोव यहाँ पर नॉर्मली इंडक्शन बेस में ही होते हैं, अगर आप ढूंढोगे तो आपको नॉर्मल स्टोव भी मिल जाते हैं, बट मोस्टली आपको यही वाले स्टोव देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ इसी के नीचे हमें मिलता है ये ओवन, तो ये ओवन मिलता है इधर। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जहाँ पर भी आपको टैप मिलेंगे, टैप में ठंडा और गर्म पानी दोनों आता है। तो अगर आप इस टैप की बात करेंगे तो इसमें भी ठंडा और पानी गर्म दोनों आता है। अगर मैं इसको ऐसे ऑन करूंगी तो ये ठंडा आएगा, बट अगर मैं इसको ऊपर घुमा देती हूँ तो यही टैप मुझे गर्म पानी देना शुरू कर देगा। कई बार क्या होता है, खाना जो है वो यहाँ पर फंस जाएगा या कुछ हो जाएगा जिससे पानी नहीं जाता है, तो इसके थ्रू हम इसको क्लीन कर देते हैं। अगर आप साउंड सुनेंगे आपको साउंड आया होगा, तो ये पूरा पानी क्लीन कर। और इसी के साथ रखा है हमने यहाँ पर अपना ये डस्टबिन। साथ ही साथ यहाँ पर किचन में हमें मिलता है ये डिश वॉशर। कुछ इस तरीके से होता है, मैंने अभी तक इसका यूज नहीं किया है क्योंकि डिश वॉशर में अगर हम अपने ये स्टील वाले बर्तन यूज करते हैं तो ज्यादा अच्छे से वो क्लीन नहीं होते हैं। मेनली डिश वॉशर का काम होता है कटलरी को क्लीन करना, तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं फटाफट हाथ से क्लीन कर देती हूँ, चाहे जितना भी टाइम लगे मैं हाथ से ही करती हूँ। मैंने अभी तक इसका यूज नहीं किया है। अब चलते हैं बाहर की तरफ। ये देखिए, ये रही छोटी, वो बैठ के अपना टीवी एंजॉय कर रही है, वो अपना मस्ती में ही है। बाहर निकलते यहाँ पर है बहुत ही बड़ा पैटियो। अगर आप इस एरिया को देखेंगे बहुत बड़ा एरिया है। जब मैं यहाँ पर आई थी ना तो मुझे लगा था कि यार इतना बड़ा एरिया मिला है, मैं अच्छे से यहाँ पर गार्डनिंग करूँगी, बट वो चीज़ मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाई क्योंकि ये जो एरिया है इसके नीचे प्रॉपर्ली एक मैट लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा सकती हूँ। अगर आप ये रस्सी देखेंगे तो ये हमारा देसी जुगाड़ कपड़े सुखाने का। अब है यहाँ पर एक एरिया, इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है अंदर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मैंने कुछ बॉक्सेस संभाल के रखे हुए हैं क्योंकि मैंने आपको, अगर आप मेरे रील में मुझे फॉलो करते हो तो आपको बहुत सारे मैसेज देखने के लिए मिलेंगे कि यहाँ पर क्या रूल होता है कि आप अगर कोई सामान खरीद रहे हो तो आपके पास 90 डेज की रिटर्न पॉलिसी होती है, तो उसके लिए हमने ये बॉक्सेस संभाल के रखे हुए हैं। दूसरा, अगर इन फ्यूचर कभी हम शिफ्ट करते हैं तो ये बॉक्सेस हमें बहुत काम आने वाले हैं। इस रूम में दो चीज जो हमें मिलती है वो है ये 2 मशीन्स। तो इधर हमें मिलती है ये वॉशिंग मशीन, जिस साइड हमें यहाँ पर मिलता है ड्रायर जिसमें कपड़े सुखाते हैं, और ये कपड़े जो है गर्म होकर बाहर निकलते हैं। तो रील पर कमेंट भी आया था कि वहाँ पर ड्रायर में कपड़े गर्म होते हैं, तो जी हाँ, यही वो ड्रायर है जिसमें कपड़े गर्म होकर निकलते हैं। बट मैं इसका नॉर्मली अभी यूज नहीं करती हूँ क्योंकि अभी धूप बहुत अच्छी आती है, तो मैं अपने कपड़े धूप में सुखाती हूँ। इन फ्यूचर कभी बारिश होगी या ठंड बहुत ज्यादा होगी तो शायद मैं इसका यूज करूंगी, अभी तो मैं नहीं बोल सकती। और हाँ, एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई थी कि जब भी आप बेडरूम में आएंगे ना तो आपको बेडरूम में जो दिखेगा वो है ये मैट। तो ये जो मैट है यहाँ पर लगा हुआ होता है, ये हमने खरीद कर नहीं लगाया है, ये यहाँ पर पहले से ही लगा हुआ था। इसको क्लीनिंग के लिए हम यूज करते हैं वैक्यूम क्लीनर। ऐसा होम टूर अगर आपने देखा तो ये था छोटा सा अपार्टमेंट मेरा। और अगर मैं पूरे घर की बात करूं तो पूरे घर में हमने शायद 3 ही सामान खरीदे होंगे। बाकी जो सामान है कहाँ से आए कैसे आए वो मैं आपको, अगर आप मुझे रील में फॉलो करते हैं तो आपको उसमें आइडिया मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने मुझे मेरी रील्स नहीं देखी है तो जल्दी जल्दी जाकर मेरी सारी रील्स देखिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कैसे कैसे चीज़ें मिलती हैं या क्या होता है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेगी क्योंकि मैं रील्स जो है इंफॉर्मेटिव रील्स डालती रहती हूँ, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन रील के थ्रू मैं प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो मेरी रील्स को स्किप मत कीजिएगा। तो वो सामान कैसे मिला है आपको उसका जवाब भी रील में मिलेगा। अब बात करते हैं इस घर के रेंट की। तो इस घर का जो रेंट है वो मैं पे करती हूँ मंथली $2800। अब $2800 इंडियन रुपीज में कितना हुआ ये तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो मिलूंगी अब मैं आपसे अगले व्लॉग में, अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीज के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।